नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आस्था। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान कैप्सूल में। दोस्तों, आप में से कई लोग यह बात जानते होंगे कि वास्को डी गामा सन 1498 में समुद्री मार्ग से होते हुए यूरोप से भारत आए। लेकिन इसके अलावा भारत का सामुद्रिक इतिहास क्या है, यह आपको आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। भारत का बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण सामुद्रिक इतिहास है जो आपको इस वीडियो के माध्यम से जानने को मिलेगा। गुजरात के लोथल में हुई खुदाई से यह पता चला कि वहां प्राचीन समय में एक बंदरगाह था। आज से लगभग 2 से 2.5 हजार ईस्वी पूर्व नावें और जहाज होने के साक्ष्य वहां से मिले हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से भी पता चला कि उस समय एक विकसित सामुद्रिक व्यापार हुआ करता था। आज से लगभग 300 ईस्वी पूर्व जब भारत पर मौर्य वंश का शासन था, चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने। उस समय ग्रीक इतिहासकार मेगस्थनीज उनके दरबार में आए। मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र में एक विकसित नौसेना होने का वर्णन किया है। यही नहीं, चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में भी नव अध्यक्ष के पद का वर्णन किया है, जिनकी जिम्मेदारी महासागरों, झीलों और नदियों में नौका संचालन की हुआ करती थी। तो उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मगध की जल सेना को विश्व की प्रथम जल सेना माना गया है। चीन के 2 यात्री फाइयान और हेनसांग ने भी अपने इतिहास में भारतीय महासागरों में नौका संचालन का वर्णन किया है। उस समय गुप्त वंश का शासन था और हमारे 2 वैज्ञानिक वराहमिहिर और आर्यभट्ट की मदद से हमने खगोल विज्ञान में काफी तरक्की की। उसी से आकाश के तारों की मदद से स्थिति का पता लगाकर नौका संचालन को शुरू किया गया। कई बड़े जहाजों का निर्माण किया गया और कई देशों के साथ सामुद्रिक व्यापार की शुरुआत हुई। हमारे देश में अरब, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी कई लोग समुद्री मार्ग से होते हुए आए और उन्होंने भारत पर समुद्री तटों से अतिक्रमण करने की कोशिश भी की। इसी कारण छत्रपति शिवाजी महाराज को यह एहसास हुआ कि जल सेना का होना भी आवश्यक है। इसी कारण उन्होंने कोलाबा, सिंधु दुर्ग, विजय दुर्ग और कोंकण के समुद्री तट पर कई दुर्गों का निर्माण किया। मराठाओं ने लगभग 40 वर्ष तक पुर्तगालियों और अंग्रेजों को रोक कर रखा। छत्रपति शिवाजी महाराज की जल सेना में लगभग 500 पोत थे। छत्रपति शिवाजी महाराज जब तक रहे, उनकी एक विशाल जल सेना भारत की रक्षा करती रही। भारत के समुद्री इतिहास का वर्णन एक व्यक्ति के बिना अधूरा है, जिनका नाम है कान्होजी आंग्रे। कान्होजी सन 1699 में मराठाओं की सेना में शामिल हुए। उन्होंने सेना में शामिल होने के बाद कई दुर्गों को जीत लिया। उन्होंने पुर्तगालियों के व्यापारिक जहाजों को लूटकर अपने कब्जे में ले लिया। अंत में पुर्तगालियों को हार कर उनसे समझौता करना पड़ा। कान्होजी और अंग्रेजों के बीच 10 वर्ष से भी अधिक लगातार युद्ध जारी रहा। अंत में सन 1724 में उनके बीच में युद्ध विराम हुआ। कान्होजी ने अपने जीवन में समुद्र में जितने भी युद्ध लड़े, वे सभी में विजयी हुए। उनकी मृत्यु के पश्चात ही अंग्रेज मराठाओं के गढ़ कहे जाने वाले विजय दुर्ग पर अपना अधिकार जमा पाए। तो यह था भारत का सामुद्रिक इतिहास। हमें आशा है आपको यह अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।